अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक अलॉयज़ के ऊपर है कि अलॉयज़ क्या होते हैं। आइए इनको डिस्कस कर लेते हैं। अलॉयज़ क्या होते हैं, ठीक है। तो अलॉयज़ क्या होते हैं बेटा, मिक्सचर होते हैं, ठीक है। मिक्सचर और कंपाउंड में अलग-अलग फ़र्क है। मिक्सचर कैसे बनता है, जब आप दो चीज़ों को मिक्स कर दे तो मिक्सचर बनता है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन ना हो। जबकि कंपाउंड क्या होता है बेटा, जब दो एटम्स के दरमियान केमिकल रिएक्शन होता है, उससे एक नई प्रोडक्ट बनती है, इसको कंपाउंड कहते हैं। तो अलॉय क्या है, मिक्सचर है। ये बात आपको याद रखनी है, मिक्सचर ऑफ मेटल विथ मेटल, यानी मेटल में मेटल को मिलाया जाए, मेटल को मेटल में मिलाया जाए, या मेटल को नॉन मेटल के साथ मिलाया जाए, तो क्या बन जाएगा बेटा, अलॉय बन जाएगा, ठीक है ना। तो अलॉय के भी डिफरेंट इस्तेमाल है, डिफरेंट पर्पस है, डिफरेंट यूज़ है। इससे फ़ायदा होता है तभी तो इसको बनाया जाता है। उनके कुछ फ़वाइद हैं, उनको भी डिस्कस कर लेंगे, और किस किस किस्म के अलॉय पाए जाते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दे आर अबाउट 7000 अलॉय विच आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेज इन द वर्ल्ड। तो 7000 किस्म के अलॉयज़ मौजूद है पूरी दुनिया में, जो इस्तेमाल होते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए। लेकिन हम यहाँ पे गिनती के जो 8 अलॉयज़ हैं उनको सिर्फ डिस्कस करेंगे, किस एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और कौन से मेटल बनाने से वो अलॉय बनता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं, कुछ दो अलॉय एग्जाम्पल में लिखे हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एक अलॉय का नाम है बेटा ब्रास, और एक अलॉय का नाम है स्टील। तो ये ब्रास स्टील कोई एलिमेंट नहीं है, ये अलॉय है, यानी कि मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स या नॉन मेटल्स है। लेकिन एक मेटल का होना ज़रूरी है, ये बात याद रखिएगा। दो नॉन मेटल नहीं हो सकते, एक मेटल होगा तो उसमें नॉन मेटल होने की गुंजाइश है, ठीक है। तो ब्रास क्या बेटा, एक अलॉय है। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ, किसका बेटा, ब्रास, यानी कॉपर और जिंक को आप मिलाते हैं, इसकी एक परसेंटेज होती है, किसको किस तादाद में मिलाना है उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो कॉपर और जिंक को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा बेटा, एक अलॉय बनेगा जिसका नाम होगा ब्रास, ठीक है। इसके इस्तेमालात यानी एप्लीकेशंस को हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे, ठीक है। इसी तरह स्टील है, घरों की तामीर के लिए इस्तेमाल किया जाता है स्टील। तो स्टील में बेटा, तो स्टील में आपके पास है बेटा आयरन एंड कार्बन। आयरन जो आपके पास मेटल है और कार्बन जो है आपके पास नॉन मेटल है, ठीक है। तो बताया कि मेटल और नॉन मेटल के साथ भी अलॉय बन सकता है। तो घरों की तामीर में जो स्टील इस्तेमाल होता है उसमें बहुत सारी इकसाम की स्टील अवेलेबल है। तो हर में बेटा परसेंटेज कंसनट्रेशन क्या होती है बेटा, अलग अलग होती है। किसी में कार्बन ज़्यादा होता है, किसी में कार्बन कम होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है इनकी अलग अलग, ठीक है ना। तो अलग अलग किस्म के स्टील्स इस्तेमाल किए जाते हैं घरों की तामीर के लिए। तो उम्मीद करते हैं अलॉय के बारे में समझ गए होंगे बेटा। अलॉय क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ मेटल विथ मेटल और विथ नॉन मेटल, क्लियर है। इसके अलावा बेटा अलॉय कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, किस तरीके से बनेगा तो बता ही चुके हैं आपको। अलॉय कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग एलिमेंट्स इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। तो दो एलिमेंट्स या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को डिफरेंट प्रोपोर्शन यानी रेशियोज में हम इसको कंबाइंड करते हैं। सोचिए कोई 95% है तो कोई दूसरा 5% है, तो इसमें क्या बन जाएगा बेटा, अलॉय बन जाएगा। और हर की प्रोपोर्शंस अलग अलग है, जिस प्रोपोर्शन से फ़ायदा हमें हो उस प्रोपोर्शन के हिसाब का अलॉय बनाया जाता है, ठीक है। हमें अलॉय नहीं बनाना, हमें तो इस बात को समझना है कि अलॉय क्या है, ठीक है। इसके अलावा इन अलॉय इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर लेयर ऑफ मेटल एटम्स टू स्लाइड ओवर ईच अदर। सोचें अगर एक ही किस्म का मेटल है और उसके अंदर जो उसके एटम होंगे तो बेटा एक ही किस्म के होंगे। तो क्या होता है, जब मेटल एक किस्म के एटम पर मुश्तमिल होता है तो क्या होता है बेटा, इसके ये इतना हार्ड नहीं होता, मेटल जो है इतना हार्ड नहीं, जब उसमें एक किस्म के एटम होते हैं, इसके जो एटम्स है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, आसानी से मूव ऑन हो सकते हैं, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर लेयर ऑफ मेटल्स एटम टू स्लाइड ओवर। लेकिन अलॉय में क्या है बेटा, जो मेटल्स एटम है उनके स्लाइड करने में थोड़ी सी रुकावट आती है, उसमें दुश्वारी का सामना होता है, तभी वो क्या होता है, अलॉय हार्ड होते हैं। जबकि जो प्योर मेटल्स होते हैं वो क्या होता है बेटा, सॉफ्ट होते हैं। समझिए ये प्योर मेटल है तो ये सॉफ्ट होता है और आसानी से इसके जो आइटम्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इन अलॉय इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर लेयर ऑफ मेटल एटम्स टू स्लाइड ओवर ईच अदर, सो अलॉय इज़ हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर देन प्योर मेटल, ठीक है। तो अलॉय क्या होता है बेटा, हार्डर होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं देन प्योर मेटल। तो ये मेटल है बेटा, सेम किस्म के एटम है, ये मेटल है दूसरा, या नॉन मेटल हो, सेम किस्म के एटम है। तो क्या करेंगे बेटा, इस मेटल और नॉन मेटल से थोड़े थोड़े एटम्स इसमें शामिल कर दिए जाएंगे कुछ परसेंट के हिसाब से, जो हमें रिक्वायर्ड होगी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, अलॉय बन जाएगा। सोचिए यहाँ पर टोटल समझिए 16 एटम्स हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया बेटा, तो 16 ही एटम्स है हमारे पास, लेकिन हमने इसमें क्या किया बेटा, कोई दूसरा मेटल शामिल कर दिया, ठीक है, उसके एक एक एटम्स शामिल कर दिए मिसाल के तौर पर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, अलॉय बन जाएगा, ठीक है। तो अभी इस अलॉय की वजह से क्या होगा बेटा, कुछ आइटम के साइज में फ़र्क होगा।
तो हम कोई दूसरा आइटम मिला रहे हैं तो आइटम का साइज़ डिफरेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक साइज़ के बना दिए, लेकिन मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है ना। देखें अब ये तमाम जो मेटल्स है उससे जो उस आइटम के साइज़ से थोड़ा बड़ा महसूस हो रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया, हमारे पास अलॉय बन गया। अब तो इसके जो मेटल्स इसके जो एटम्स है इसके दरमियान जो स्लाइड है वो अब कम होगी, यानी फ्रिक्शन भी इनके दरमियान ज़्यादा होगा और ये हार्ड होंगे और हमें बहुत तरीके से फ़वायद ही पहुँचाएंगे, ठीक है। और क्रोजन से भी महफूज रहते हैं, यानी जंग लगने से। अगर प्योर मेटल हो वो क्या होता है बेटा, उसमें जंग लग जाता है। आयरन वगैरह में आप देखते ही होंगे, लेकिन आपने दरवाजे की नॉब देखी होगी, दरवाजे की नॉब, ठीक है, तो उसमें क्या है, जंग नहीं लगता, ठीक है। स्टेनलेस स्टील अवेलेबल होते हैं हमारे पास, स्टेनलेस स्टील, ठीक है ना, तो उसमें भी क्या होता है, हमारे पास जंग नहीं लगता। वो भी क्या होता है बेटा, अलॉय। स्टील है ही क्या, अलॉय। तो अलॉय बनाने का मकसद ही है कि भाई उसमें हार्डनेस हो, कोरोजन से महफूज हो, हाई रेजिस्टेंस हो, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ अलॉय, उनको देख लेते हैं जो हमारी किताब में मौजूद है। तो यहाँ पे कुछ अलॉयज़ के नाम लिखे हैं, इनको पढ़ लेते हैं, इनकी कंपोजिशन क्या होती है और इनकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला अलॉय हमारे पास है बेटा बेल मेटल, जिससे कंपोनेंट्स है, यानी दो किस्म की चीज़ों को मिलाने से अलॉय बनता है। तो यहाँ पे दो मेटल्स मौजूद है, एक है कॉपर और एक है आपके पास टिन। तो इनको मिलाने से जो अलॉय बनता है इसका नाम होता है बेल मेटल। तो बेल मेटल का इस्तेमाल होता है बेटा मेकिंग बेल्स, यानी बेल्स बनाने के लिए, ठीक है ना। बेल्स की घंटी जो होती है बेटा अच्छी भी होती है और कुछ ख़राब भी होती है। उसमें जैसा अलॉय इस्तेमाल किया जाएगा उसमें जैसी परसेंटेज होगी उस हिसाब से उसकी साउंड भी होगा, ठीक है ना। तो इसके अलावा अगला जो अलॉय है आपके पास है वो ब्रास। तो ब्रास के कंपोनेंट्स में आपके पास एक कॉपर में जिंक मिला हुआ होगा, ठीक है। तो जो अलॉय कहलाएगा वो कहलाएगा बेटा ब्रास, ठीक है। ये कोई एलिमेंट नहीं है, अलॉय है, मिक्सचर ऑफ मेटल या नॉन मेटल, ठीक है ना। तो ये दोनों ही मेटल है। तो ब्रास से क्या बनाए जाते हैं बेटा, डोर नॉब्स, ठीक है। डोर नॉब्स आप देख सकते हैं, हैंड रेल्स ये भी आप देख सकते हैं। तो ये भी क्या है बेटा, अलॉय है, ब्रास है। अच्छा, हैंड रेल्स क्यों, क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल होते हैं तभी इनको ब्रास से बनाया जाता है, ठीक है। नोजल्स यानी जो फ्लूइड की डायरेक्शन को तय करते हैं, ठीक है। और स्टैंपिंग डाइस यानी जो मेटल्स को कट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ब्रास का यानी ऐसे टूल्स बनाए जाते हैं जो स्टैंपिंग डाइस यानी मेटल्स को कट करने में करामद होते हैं, ठीक है। तो ब्रास का इस्तेमाल होता है, ओके। इसके अलावा बेटा ब्रॉन्ज, इसका भी नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो इसमें जो कंपोनेंट्स शामिल है बेटा, कॉपर में डिज़ोल्व है जिंक और एसएन यानी कि टिन, कॉपर, जिंक और टिन। तो ये जो ब्रॉन्ज इस्तेमाल होता है बेटा कॉइन्स बनाने के लिए, मेडल्स बनाने के लिए और मुख्तलिफ टूल्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ओके, ठीक है। इसमें तमाम चीज़ें याद तो नहीं रहेंगी, लेकिन कुछ सीधे चीज़ें आप पढ़ेंगे तो याद रह जाएगी, जैसे कि ब्रास के बारे में, ब्रॉन्ज के बारे में, ठीक है ना, मोनिल के बारे में। उसके अलावा अगला मोनिल, ये भी एक अलॉय है जो कि मिल के बनता है बेटा निकल, कॉपर और आयरन। इनकी परसेंटेज डिफरेंट होती है, लेकिन परसेंटेज को हमें डिस्कस नहीं करना, ठीक है। ये जो मोनिल जो अलॉय होगा ये कोरोजन रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, जंग नहीं लगेगा कंटेनर को, जो भी कंटेनर बनाया जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा जो ड्यूरालेमिन है, ड्यूरालेमिन इसको देख लेते हैं बेटा। ये एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और निकल इनको मिलाकर, इनकी रिलेटिव परसेंटेज को मिलाकर बनाया जाएगा, ठीक है। तो ड्यूरालेमिन का इस्तेमाल होता है बेटा बोट की प्रिपरेशन, बोट बनाने और एयरक्राफ्ट, ठीक है ना। तो डायरेक्ट प्योर मेटल इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो सॉफ्ट होते हैं, इनमें इतनी हार्डनेस नहीं होती, ठीक है। अलॉय बनाने से कुछ ख़ास प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, तभी इनका अलग अलग जगह इस्तेमाल है। अगला सोल्डर, इसको आपने देखा होगा कभी, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे, ठीक है, कंप्यूटर की दुकान में देखा होगा, ठीक है ना। सोल्डिंग वायर कहते हैं इसको अक्सर व बेशतर। तो ये क्या होता है, ये भी एक ब्रास होता है, ठीक है। एसएन, टिन, लेड, कॉपर और एंटीमनी का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है। क्यों और किस लिए इस्तेमाल करें, ज्वाइनिंग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इन सर्किट। जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट सर्किट में ज्वाइंट होते हैं, आपने बल्ब की दुकान में देखा होगा, जहाँ एनर्जी सेवर रिपेयरिंग होता है, तो वहाँ पे सोल्डर यानी वायर का इस्तेमाल किया, इसको लगा के जोड़ा जाता है, आप देख सकते हैं सोल्डर को, ठीक है। इसके अलावा एल्निको, ये भी एक बेटा एलॉय है जो कि बनता है आयरन, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट को मिलाने से। तो ये इस्तेमाल होता है बेटा मैग्नेट बनाने के लिए, जो लाउड स्पीकर में इस्तेमाल होता है बेटा, मैग्नेट हम बना सकते हैं। तो इन अलॉय का इस्तेमाल किया जाता है मैग्नेट्स को बनाने के। अलग अलग किस्म के मैग्नेट भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो मैग्नेट की भी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है, खसूसियात हैं, ओके। इसके अलावा अमलगम, इसका नाम आपने सुना होगा, अमलगम इस्तेमाल करते हैं बेटा डेंटल फिलिंग के लिए। सोडियम अमलगम भी होता है, ठीक है। यहाँ पे जो मरकरी में डिज़ोल्व हो रहा है बेटा सिल्वर, कॉपर, जिंक या सोडियम भी आप डिज़ोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या बेटा डेंटल फिलिंग, दांतों में जो सुराख है उसको भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है अमलगम का, ठीक है। अलॉय का इस्तेमाल किया जाता है अमलगम, क्लियर है। इसके अलावा बेटा क्यूप्रोनिकल,
तो इसमें कॉपर, निकल, मैंगनीज इसको इस्तेमाल करते हुए बेटा क्या बनाया जाएगा, क्या एप्लीकेशन है, कॉइन्स बनाने में इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें याद रखना बड़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप 2-3 याद रख लें तो बहुत है। ठीक है, बात को समझ लें। ठीक है, इसको सिर्फ पढ़ने की हद तक रहना चाहिए, तमाम चीज़ें याद तो हो नहीं सकती, इसमें कोई ख़ास कंसेप्ट नहीं है, कोई ख़ास लॉजिक तो है नहीं, ये पूरे रट्टे वाली चीज़ें। लेकिन कुछ का पता हो, जैसे ब्रास, ब्रॉन्ज, ड्यूरालेमिन, सोल्डर, ठीक है, गोल्ड के बारे में पता हो। इसके अलावा बेटा प्यूटर, इसको भी देख लो। इसमें देखें 5 किस्म के जो एलिमेंट्स मौजूद है, टिन, कॉपर, लेड और एंटीमनी और बिस्मथ। ऑर्नामेंट्स यानी ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए, ठीक है, इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बेटा स्टर्लिंग सिल्वर, जिसमें कॉपर, ये अलॉय का नाम है, ठीक है, कॉपर होगा और क्या होगा बेटा, इसमें सिल्वर होगा। कटलरी सेट क्या बनाने के लिए बेटा, कटलरी सेट्स एंड मेडिकल टूल्स। ठीक है, कटलरी सेट किस तरीके से शाइन कर रहा होता है। ठीक है, तो कटलरी सेट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है बेटा स्टर्लिंग सिल्वर, एक अलॉय का, ठीक है, जो कि मिक्सचर है बेटा सिल्वर और कॉपर का। इसके अलावा बेटा वाइट गोल्ड 18 कैरेट का होता है। गोल्ड जो है वो 24 कैरेट्स पर भी आता है, जो कि प्योर गोल्ड होता है। लेकिन यहाँ कितना लिखा बेटा 18 कैरेट, तो मतलब 18 कैरेट है, मतलब ये गोल्ड है। तो गोल्ड में क्या होगा बेटा, मिलावट होगी किसकी, लेड की, सिल्वर की और कॉपर की। ठीक है, और उसको इस्तेमाल करेंगे 18 कैरेट का गोल्ड एज ए ज्वेलरी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ओके। इसके अलावा जो किताब में और डिस्कशंस दी हुई हैं उनको भी देख लेते हैं, आए चलते हैं। तो अब आज इसको डिस्कस करते हैं। तो लिखा हुआ 24 कैरेट गोल्ड इज़ 100% प्योर। ठीक है, आपने गोल्ड के ग्रेड के बारे में सुना होगा, तो इधर 24 कैरेट का जो गोल्ड होगा वो 100% प्योर होगा, यानी उसमें कोई इम्प्योरिटी शामिल नहीं होगी। ठीक है, वो अलॉय भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, उसमें हम एडिशन ऑफ मेटल कर दें गोल्ड में, तो उसका है बेटा वो डिफरेंट कलर्स में तब्दील हो जाता है। ठीक है ना, तो नीचे लिखा हुआ अलॉयज़ ऑफ गोल्ड, तो येलो गोल्ड हो तो वो होगा बेटा 22 कैरेट का। उसमें जो परसेंटेज कंपोजिशन है इसको चेक कर लेते हैं। तो अलॉय कंटेन्स 91.67% गोल्ड, तो 100% में 91.67 गोल्ड होगा विथ सिल्वर, कॉपर, जिंक एज अदर कंपोनेंट, यानी कि 91% उसमें गोल्ड मौजूद होगा, बाकी दीगर चीज़ें होंगी। इसी तरीके अगर रेड गोल्ड है वो होगा 18 कैरेट का, उसमें होगा बेटा 75% गोल्ड विथ कॉपर एज अदर कंपोनेंट। तो देखिए बेटा कैरेट कम होने से गोल्ड के परसेंटेज में भी कमी आ गई। उसके बाद बेटा वाइट गोल्ड है 18 कैरेट का, जो कंटेन करेगा 75% गोल्ड, यानी 18 कैरेट का मतलब क्या बेटा 75% गोल्ड मौजूद होगी विथ CuAg एज अदर कंपोनेंट। ठीक है, इसके अलावा 20 कैरेट का भी गोल्ड होता है। ठीक है, उसकी गोल्ड की परसेंटेज दीगर होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है बेटा अलॉयज़ का टॉपिक ख़त्म होता है। तो तमाम बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।